स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस वीडियो में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां नारायण नाम का एक कुम्हार रहता था। नारायण बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी निष्ठा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम बहुत गहरा था। गांव के किनारे एक छोटा सा प्राचीन कृष्ण मंदिर था, जो लगभग अब खंडहर हो चुका था। नारायण रोज मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें बेचता और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे प्रभु के लिए भोग सामग्री खरीद लाता। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैली। नारायण की पत्नी और उसका इकलौता बेटा दोनों इस बीमारी की चपेट में आ गए। नारायण ने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा दी, लेकिन वे नहीं बच सके। गांव वाले कहने लगे, नारायण, तू दिन रात उस पत्थर की सेवा करता है, फिर भी तेरे साथ इतना बुरा कैसे हो गया। अब नारायण टूट चुका था, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने सोचा, शायद मेरे प्रभु मुझे परख रहे हैं। अब वह बिल्कुल अकेला था। उसने तय किया कि अब वह अपना पूरा जीवन मंदिर की सेवा में लगा देगा। एक दिन सर्दी की बहुत ठंडी रात थी। नारायण के पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी पुरानी चादर थी। उसने देखा कि मंदिर की मूर्ति के ऊपर छत का एक हिस्सा टूट गया है और ठंडी हवा सीधे ठाकुर जी को लग रही है। नारायण को खुद की ठंड महसूस नहीं हुई। उसने अपनी वही एकमात्र पुरानी चादर उठाई और बड़े प्यार से मूर्ति को लपेट दिया। वह पूरी रात ठंड में ठिठुरता रहा और भगवान के नाम का जाप करता रहा। अगले दिन सुबह गांव का सबसे अमीर सेठ मंदिर के पास से गुजरा। उसने देखा कि मंदिर की मूर्ति पर एक फटी पुरानी चादर लिपटी हुई है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, किस मूर्ख ने मेरे प्रभु को यह गंदा कपड़ा पहनाया है। उसने वह चादर फेंक दी और अपनी कीमती रेशमी शॉल मूर्ति को ओढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वह पलटा, एक चमत्कार हुआ। वह रेशमी शॉल अपने आप जमीन पर गिर गया और वही पुरानी फटी चादर फिर से मूर्ति पर लिपट गई। सेठ ने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार यही हुआ। अंत में सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नारायण को बुलाया और उससे माफी मांगी। नारायण की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि भगवान को कीमती शॉल या सोने के गहने नहीं चाहिए। उन्हें तो बस सच्चा भाव चाहिए, जो एक भक्त अपनी फटी पुरानी चादर में भी पिरो देता है। उस दिन के बाद पूरे गांव ने मिलकर उस मंदिर को फिर से पहले जैसा बना दिया और नारायण को मंदिर का मुख्य सेवादार बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसका समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। Don't forget to like this video, share it with your friends, and hit that subscribe button for more content.